ओके, तो तुम्हारा लास्ट का फ्यू पॉइंट्स जो बचा वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो देयर वर 2-3 क्वेश्चंस जो कि एक्सप्लेन करना चाहिए था टेक्स्ट बुक में, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। एंड समझ लेना कि ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा ना वो तुम्हारा 11-12 स्टैंडर्ड्स में ये प्रूफ के नाम पे या फिर वेरीफाई ऐसा करके ये लोग क्या करेंगे तुम्हें पूछेंगे, ठीक है। सो आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एंड उसका सॉल्यूशन कैसा करना है वो भी आपको मैं इसमें समझा देता हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज अ स्टोन इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स। ओके, और कौन है? ओके, अभी एडमिट किया। A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity u, reaches a height of h before coming down. Show that time taken to go up is same as time taken to come down. ओके आपको मैं समझाया था ये चीज जो एक सम कर रहे थे जिसमें वर्टिकली जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहे थे, तो थ्रो करते वक्त जितना टाइम लगा, जो टाइम लगा ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा उसको नीचे आने को। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम ऊपर फेंकोगे, the time taken to travel upwards for an object will always be equal to time taken to come downwards. ओके, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन का दो हिस्से में आपको डिवाइड करके रखा है। ओके, so let's consider this scenario. Which scenario? This scenario. ये वाला पार्ट को कंसिडर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेट्स कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी टू बी u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू बी v, एक्सेलरेशन को हम a कंसिडर कर लेते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो डिस्टेंस को हम h कंसिडर कर लेते हैं, एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल अपवर्ड्स इज इक्वल टू t। ओके, क्योंकि ये मेरा सिनेरियो 1 है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, सो आई विल नोट इट डाउन एज 1। So for initial velocity, it would be u1. Final velocity, it would be v1. For acceleration, it will be a1. For distance, it would be h1. And for time taken, it to be t1. ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते, सो इट इज अ केस ऑफ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स वाला केस। जब वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स रहेगा तो क्या क्या कंडीशन याद रहता है आपको? जब वर्टिकली थ्रो अपवर्ड रहेगा तो क्या क्या चीज याद रखना? पहली बात, फाइनल वेलोसिटी कभी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन जो रहेगा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है तो इट विल बी इक्वल टू -g, सो a1 विल बी इक्वल टू -g एंड डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू h1। ओके, अभी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है यहाँ पे। काइनेमेटिक इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज को। सो वी हैव v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, h is equal to s is equal to ut plus half at square। इन सब के जगह पे मैंने क्या कर दिया? ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। ओके, सो v will be equal to 0, u will be equal to u1 plus a will be equal to -g and t will be equal to t1। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? e0 is equal to u1 square plus 2 into -g into h1। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को, जो मेरा इक्वेशन के इक्वल टू कुछ टर्म से उसको मैंने यहाँ पे सब पुट अप किया। एंड h1 is equal to u1 t1 plus half into -g t1 square। यहाँ पे मैंने g1 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे g1 का यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थ में ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वी विल कंसिडर जी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरा अलग प्लैनेट रहता था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग रहता था, ठीक है। ओके, सो विल कंसिडर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। सेकंड इक्वेशन अगर बात करेंगे, ओके, सो क्या हुआ यहाँ पे? व्हेन आई विल कंसिडर सेकंड इक्वेशन, 0 is equal to u1 square plus 2 into -g into h1। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? ये वाला टर्म को मैंने इक्वल के यहाँ डाल दिया।
तो ये +2 जो रहेगा इक्वल के यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 इंटू -g इंटू h1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी h1, ओके। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1। ये स्क्वायर को इक्वल के यहाँ पे डालेंगे तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 2gh1 आएगा। क्योंकि वेलोसिटी जो रहेगा इस केस में नेगेटिव नहीं रहेगा, सो विल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। तो u1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ओके। अब क्या करना है, ये जो मिला ये इक्वेशन, ये u1 का वैल्यू जो मिला उसको मैं क्या करूंगा, पहला इक्वेशन में डालूंगा, ठीक है। तो ये मेरा u1 है, u1 के जगह पे क्या आ जाएगा, √2gh1 आएगा प्लस -gt1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -gt1, ये -gt1 को इक्वल के यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, +gt1। तो ये हो जाएगा gt1, ओके, इक्वल टू √2gh1। अभी मेरे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो t चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, t को एक तरफ, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ डालूंगा मैं। तो ये हो जाएगा √2gh1 अपॉन g, ओके। तो ये एक्सप्रेशन को मैं अलग से आपको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो, एक मिनट। हाँ, ओके। तो ये वाला टर्म जो है ना, देखो t1, ये वाला पार्ट को मैं खाली समझाता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला टर्म का g क्या हो गया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो कैसा लिखा रहेगा यहाँ पे, तो ये रहेगा t1 इक्वल टू रूट ऑफ 2gh √2gh अपॉन g, ये हो जाएगा। g को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √g द होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये रूट और रूट कॉमन है तो इसके लिए रूट कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, 2√gh अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। अब एक g और एक g कट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, ये h1 है, यहाँ ये h1 है, ये भी h1 है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, 2h1 अपॉन g। तो मेरा टाइम 1 t1 जो मिला है वो क्या मिला यहाँ पे, 2h1 अपॉन g। यहाँ तक समझ में आया। So we'll keep this equation as equation number 5, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आया, t1 इज इक्वल टू √2h अपॉन h1 अपॉन जी, h1 है, अब तक h में बोला नहीं, h1 है, ओके। अभी काम करते हैं, विल कंसिडर सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या रहेगा, अभी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच के ऊपर से नीचे ट्रैवल करने वाला है, ओके। जब ऊपर से नीचे ट्रैवल करने वाला है तो क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, अभी केस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, अभी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल, इट्स कंडीशन फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन में क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। ये एक्सेलरेशन जो रहेगा ये टुवर्ड्स ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को v, हाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो h2, और जो टाइम ट्रैवल कर रहा है उसको हम t कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड सिनेरियो, इसलिए हम हर जगह पे 2 मेंशन किया। तो u2, v2, h2, a2 एंड t2, ठीक है।
तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अपवर्ड, या ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड्स, क्या क्या याद रहेगा आपको? इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, s इज इक्वल टू h2। ओके, अभी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा जो पहला इक्वेशन था वही मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो उसके जगह पे मैंने वैल्यूज पुटअप किया तो u वाला टर्म 0 हो ही जाएगा, तो उसके जगह उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। तो v2 इज इक्वल टू gt2, h2 इज इक्वल टू हाफ gt2 स्क्वायर, p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2। ओके, अब क्या करना है देखो, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 इस दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। मीनिंग p2 का जो वैल्यू मिला है ना, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा? इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? v2 स्क्वायर के जगह पे gt2 स्क्वायर आ जाएगा। gt2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2। ओके, स्क्वायर स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे, तो g स्क्वायर t2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh2। एक g और ये यहाँ का g कट हो जाएगा। ठीक है, अब t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h2 अपॉन g रहेगा। ये रूट को वहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस और माइनस का वैल्यू रहेगा, क्योंकि टाइम डजंट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, सो देयरफॉर t2 विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ रूट 2 h2 अपॉन g। समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? ओके, अब खाली एक ही पॉइंट याद रख लेना। अभी देखना मेरा t1 का वैल्यू क्या मिला? रूट 2 h1 अपॉन जी। t2 का वैल्यू क्या मिला? रूट 2 h2 अपॉन जी। अब समझ लेना, जितना ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड्स, जितना डिस्टेंस ये ऊपर जाने के लिए कवर कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस पे वो नीचे आ रहा है। जितना डिस्टेंस वो ऊपर जाने के लिए ट्रैवल कर रहा है, उतना डिस्टेंस क्या कर रहा है? वो नीचे आने के लिए भी लग रहा है। तो लेट्स कंसीडर दैट डिस्टेंस ट्रैवल टू बी h1 h2 दोनों सिनेरियोस के लिए मैंने समझाया था, लेकिन एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h लिख दिया। ओके, तो h1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? h लिखूंगा। h2 के जगह पे क्या लिखूंगा? h लिखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 5 और दिस विल बी इक्वेशन नंबर 9। इन दोनों को अगर मैं देखूंगा, t1 और t2 इन दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को ऐसा कुछ समझ में नहीं आया? किसी को ऐसा एकदम बाउंसर गया? किसी को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो तुम मुझे चैट पे अपडेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इससे क्या पता चल गया? तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपवर्ड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनवर्ड्स। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन के नाम पे लिखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्या? हाँ सुजल बोल माँ, कुछ डाउट? नहीं नहीं रुक, आवाज ब्रेक हो रहा है, वापस से बोलना। सुजल हाँ बोल, क्या हुआ? मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्टक हो रहा है तेरा आवाज। सर गलती से दब गया था मुझसे बटन। गलती से दब गया? ओके फाइन, चलेगा, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो विल मूव डाउन टू नेक्स्ट पार्ट। हाउ टू फाइंड फॉर्मूला फॉर t1, आई डोंट नो दैट ओनली। t1 के लिए मैं अभी समझाया था ना, t1 के लिए क्या किया? यहाँ पे थोड़ा मेहनत था। यहाँ पे पहला मैंने सेकंड इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन से मैंने u फाइंड किया, फिर वही इक्वेशन वो वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया। मतलब पहला ये फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला मैंने पहला यूज किया। ये फॉर्मूला यूज करके मैंने क्या फाइंड किया? इनिशियल वेलोसिटी मैंने फाइंड किया, ये वाला टर्म फाइंड किया मैंने। जैसे ही ये मेरा ये फॉर्मूला मिला u का,
ये वाले को मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर ये वाले इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिला वो मेरा टी के टर्म्स में मिला, ये मिला मेरे को इक्वेशन टी के टर्म्स पे। लेकिन ये केस इसमें फाइनल वेलोसिटी मतलब दूसरा सिनेरियो के लिए बहुत ही सिंपल रहा। क्या करना रहा, बस इसको और इसको, इसका वैल्यू जो मिला इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट किया, सिंपल। इसको ये इक्वेशन में खाली सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट करूंगा तो मेरे को T2 का वैल्यू मिल गया। समझ में आया? यस, लास्ट वन इज फ्री फॉल, यस। ठीक है, ये था तुम्हारा टाइम टेकन टू ट्रैवल अपवर्ड, टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनवर्ड्स वाला केस, जिसमें जो तुम्हारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट ये समझ लेना इन फ्यूचर जैसे तुम कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हो इन फ्यूचर, एज इन इफ यू आर टेकिंग 11th 12th में, अगर सपोज तुम साइंस ले रहे हो, आपको बहुत सारा फॉर्मूला का डेरिवेशंस ऐसे ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कोई भी बेसिक कंडीशन से क्या होता है, ये फॉर्मूला सब डिराइव होता है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला एंड वो कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो आपको वो फॉर्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था तुम्हारा फंडा। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ लेना कि अगर सपोज तुम एक प्लैनेट ए पे, जस्ट अ मोमेंट,
एक मिनट। हाँ, ओके, तुम्हारा सेकंड केस था यहाँ पे, जिसपे यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो यहाँ पे तुम्हारा जी का वैल्यू अचानक से अगर डबल हो गया, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ओके, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो अगर डबल टू टाइम, अगर डबल टाइम से वो अगर पुल कर रहा है, तो उस पे मास पे कुछ असर पड़ने वाला है क्या? सॉरी, माय बैड, माय बैड। ओके, हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझो अगर सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर टू टाइम्स योर इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा, तो मास पे कुछ असर पड़ने वाला है क्या? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सब कोई भी देखो यहाँ पे g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्पीक लाउडर, ओके, अरे हाँ, हेडफोन डाउन। तो करे बाग रहे हैं, अभी सुनाई दे रहा है? जस्ट अ मोमेंट, मैं खाली एक चीज वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि वो जो, ओके, अच्छा, ओके, सॉरी, नोट्स पे में जो तुम लोगों को कंटेंट दिया है ना, वो कंटेंट एक्चुअली ये वाला पार्ट रेफर मत करो। मैं आपको चाहिए तो इस सम के लिए थोड़ा अलग से सॉल्यूशन देता मैं, ठीक है? ये पार्ट मत रेफर करना, ये चीज जो दिया है मैंने ये गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको वो ये चीज खाली रेफर मत करना। तो आपको मैं नोट्स में वो चीज कैंसिल, मतलब वो नोट ये भी मत करना, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है? एक्चुअल पार्ट तो ये रहता है, देखो, W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है? ये W इज इक्वल टू एम जी रहेगा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज द वेट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप समझ लेना। तो W वेट जो जो ताकत जो रहेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, ओके। अगर सपोज G का वैल्यू डबल हुआ, तो W क्या हो जाएगा? डबल होगा। तो वही दिया है यहाँ पे, G2 इक्वल टू ट्वाइस G1 दिए। अगर G2 ट्वाइस ऑफ G1 दिया है तो W2 क्या हो जाएगा? W2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W1, ठीक है? ये आपको फॉर्मूला यूज करोगे तो मिलेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रहेगा, देयरफॉर W2 अपॉन W1 इक्वल टू G2 अपॉन G1, ठीक है? अभी W2 का पता, W2 अपन W1 क्या है पता नहीं, G2 मतलब क्या है यहाँ पे, 2 टाइम्स G1 रहेगा। ये 2 टाइम्स G1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन? 2 हो जाएगा ये। सो W2 विल बी इक्वल टू W1, यहाँ से मिलेगा ये। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर G का वैल्यू डबल किया तो क्या हो जाएगा? पुल जो ताकत जो लगेगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? मास कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट जो सॉल्यूशन में दिया है ना, ये सॉल्यूशन तुम्हारा गलत है, ठीक है? मैंने जो दिया है ये गलत है, मैं उस समय क्या सोच के मैंने ये लिख दिया पता नहीं। तो ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, तो ये रेफर बिल्कुल मत करना ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला पार्ट आप चाहिए तो लिख लो, मैं आपको मैं बोर्ड में लिखाता हूँ इसको मैं, ठीक है? रुको, आई विल क्लियर दिस ऑफ, ठीक है? वी नो the force acting will be equal to mg,
wait, the force acting is equal to m into g, that is force is directly proportional to g. ठीक है, force is directly proportional to g, therefore f is equal f2 upon f1 equal to g2 upon g1। ठीक है, आपको क्या बोला है, g2 is equal to twice of g1। तो इसको क्या करना है, इसके इक्वेशन पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या हो जाएगा ये f2 upon f1 equal to 2 times g1 upon g1। g1 और g1 कट हो जाएगा यहाँ पे, तो f2 is equal to 2 times f1। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर g का वैल्यू डबल हुआ तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पे डबल होगा। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मत रेफर करना, बिल्कुल ये पार्ट रेफर मत करना, आप बाद में मेरे को नहीं बोलो कि सर ये आपने लिखा था करके, ये चीज बिल्कुल रेफर मत करना, ये नोट करके रख लेना। ठीक है, तो आप लोग को वो चीज एक मिनट ना, बोर्ड कहाँ गया मेरा, तो बोर्ड चला गया, हाँ नहीं, ओके। तो ये चीज आपके टेक्स्ट नोटबुक में नोट करके रख लेना। So we have only one part left, one question left, वो भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। T square directly proportional to R cube, Kepler law। T square directly proportional to R cube, Kepler's law। Therefore T1 upon T2 the whole square। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है, ये समझा रहा हूँ खाली तुम्हें, इस हमारे रेफरेंस के लिए। R1 upon R2 the whole cube। ठीक है, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 द होल क्यूब। ठीक है, अब क्या है चैट, एक मिनट, इग्नोरिंग दैट पार्ट, अभी फिलहाल क्या बोल रहा था मैं, ओके। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है, टाइम को डबल कर दिया गया, अगर टाइम को डबल कर दिया गया तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टाइम अगर डबल हुआ तो डिस्टेंस कितना टाइम डबल होगा, कितना टाइम चेंज होगा, वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी सा चीज है, आपको आ जाएगा ये चीज यहाँ पे। ठीक है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे नोट्स पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है। R1 इज इक्वल टू R, लेट्स कंसिडर टू बी R। अगर R1 अगर R रहा, T1 को T कंसिडर कर लेते, R2 अगर डबल हो गया, इफ R2 इज डबल, अगर डिस्टेंस अगर डबल हुआ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2। तो मैंने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 द होल क्यूब। ठीक है, तो अभी T1 के जगह पे क्या डालोगे, T डालोगे, T2 को एज इट इज डालोगे यहाँ पे, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 के जगह पे क्या रहेगा, R रहेगा, एंड R2 के जगह पे क्या रहेगा, 2 टाइम्स R रहेगा, द होल क्यूब। ठीक है, अब R और R यहाँ से कट हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 r द होल क्यूब रहेगा। क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। Therefore यहाँ पे मैं T2 लिखना भूल गया, ठीक है, ये T2 आएगा यहाँ पे। सॉरी मैं आपको वो समझाया दिखाया नहीं, देखो t square directly proportional to r cube, r1 is equal to r, therefore t1 is equal to t, r2 is equal to 2 times r, okay, t square directly proportional to r cube। क्वेश्चन ये है अगर सपोज मेरा डिस्टेंस डबल हुआ तो टाइम मेरा क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर r1 टू बी r, t1 को t, डिस्टेंस अगर डबल हुआ तो r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, t2 विल बी हाउ मच, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मेरा t1 अपॉन t2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 द होल क्यूब। r1 के जगह पे क्या डाला मैंने r डाला, r2 के जगह पे क्या डाला मैंने 2 टाइम्स r डाला द होल क्यूब, r और r कट हो जाएगा, t अपॉन t2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 r द होल क्यूब। सो 1 अपॉन 2 द होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब क्या होता है 1/8, ठीक है। ओके तो 1/8 आया, therefore t स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस अगर तुम करोगे तो क्रॉस क्या हो जाएगा t2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 8। कितना टाइम्स ऑफ t, √8 √8 टाइम्स t। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा डिस्टेंस को 2 टाइम्स अगर बढ़ाया तो केपलर लॉ से अपने को क्या पता चलता है टाइम जो रहेगा मेरा कितना टाइम्स चेंज होगा, √8 टाइम्स चेंज होगा। कितना टाइम्स चेंज होगा यहाँ पे √8 टाइम्स, ये क्या होगा चेंज होगा। ये क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस के टाइम पे आ सकता है, तो ये भी नोट करके रख लेना। सो वी हैव डन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ग्रेविटेशन पार्ट, जो कि एकदम हायर ऑर्डर पार्ट क्वेश्चंस है, एक्सेप्ट दिस सेकंड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी जो भी नोट्स में दिया वो सब रेफर करो, ठीक है। तो फिर व्हाट आई विल डू, आई विल वाइंड अप द कॉल फॉर नाउ। नेक्स्ट सेशन एक 5 मिनट में वापस स्टार्ट करूंगा मैं, 5 से 5 स्टार्ट करूंगा, एंड फिर उसमें मैं क्या डिस्कस करूंगा, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, so I'll stop this session now. Thank you so much.